हमारी दुनिया कितनी सुंदर है ना? पर इस दुनिया में सब अपनी रोज की जिंदगी में बिजी रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें आप सालों से रह रहे हो, इसकी शुरुआत कैसे हुई? यही नहीं, जितनी भी घटनाएं हुई है उसकी शुरुआत कहां से हुई है? पर उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अयांश है और आप सभी का स्वागत है हमारे द फैक्ट चैनल पर। साइंटिस्टों को अभी यह पता चला है कि हमारा यूनिवर्स चारों ओर से फैल रहा है। ये यूनिवर्स हर एक सेकंड साइज में बढ़ता जा रहा है। तो यह जानने के लिए कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, हमें बस थोड़ा सा समय को रोकना होगा और थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ ज्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले यह है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है या फिर जो भी घटना घटने वाली है, सब यही है। इस ऊर्जा से भरे गोले के अंदर समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर अभी हमारी दुनिया जिसको आज हम जानते हैं, उसकी शुरुआत होने वाली है। एक एटम से भी छोटा सा ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें समय में ये ब्रह्मांड फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग, जिसके बाद बना हमारा यूनिवर्स। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स बहुत सारी आकाशगंगाओं और उनमें मौजूद सौरमंडल और ग्रहों से बना है। लेकिन हमेशा से यूनिवर्स ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब यूनिवर्स एक गेंद से भी छोटी चीज में सिमटा हुआ था। कई जानकार यह भी मानते हैं कि वो चीज एक कंचे से भी छोटी थी। उसके बाद एक धमाका हुआ जिसके कारण सभी एटॉम्स फैल गए और यही आगे चलकर यूनिवर्स बना। ये प्रोसेस एक लाइन में बताई जा सकती है, लेकिन ये एक लाइन की प्रोसेस है नहीं। ऐसा होने में करोड़ों साल लगे। आज हमारा यूनिवर्स जिस स्वरूप में है, वहां तक पहुंचने में बहुत से बदलाव हुए हैं। पहले यूनिवर्स इतना बड़ा नहीं था और ना ही इतना ज्यादा फैला हुआ था। प्लैनेट्स के बीच में ना तो इतना ज्यादा गैप था और ना ही मीटियोरॉइड्स इतनी ज्यादा मात्रा में आसमान में फैले थे। इस बीते समय में क्या क्या हुआ यह हम सभी जानते हैं, लेकिन एक ऐसा इवेंट भी मौजूद है जो हुआ तो बहुत पहले था, लेकिन पता अब चल रहा है। वो इवेंट है हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लास्ट। नहीं, मैं बिग बैंग की बात नहीं कर रहा। बिग बैंग से भी बड़ा ब्लास्ट जो कि बिग बैंग के करोड़ों साल बाद हुआ और जिसके बारे में अब जाकर वैज्ञानिकों को पता चला। ये इवेंट हुआ था पृथ्वी से लगभग 390 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास। ये ब्लैक होल ऑफ्यूकस गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर है। आपको बता दूं कि हर कोई गैलेक्सी में सेंटर के पास कई सारे ब्लैक होल मिलते हैं, जो कि बिल्कुल आम सी बात है। लेकिन वो सबूत आम नहीं है जो दिखाते हैं अब तक के सबसे बड़े धमाके के बारे में। हालांकि ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड में होने वाला ये पहला धमाका था। इससे पहले भी कई बार धमाका हुए थे जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी थे और भयानक भी, लेकिन ये अब तक देखे गए लार्जेस्ट धमाका की लिस्ट में टॉप पर आता है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था गैलेक्सी क्लस्टर उमेस 0735+74 के पास। इस इवेंट के बारे में बात करने से पहले ये जान लीजिए कि इन गैलेक्सी क्लस्टर होता क्या है। जब भी 50 या उससे ज्यादा गैलेक्सीज के ग्रुप को ढूंढ लिया जाता है तो उसे गैलेक्सी क्लस्टर का नाम दिया जाता है। यानी कि 50 से ज्यादा गैलेक्सीज का समूह हुआ गैलेक्सी क्लस्टर। इस समूह में गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं ग्रेविटेशनल बाउंड के कारण। अब तक की जुटाई गई सभी जानकारियों में गैलेक्सी क्लस्टर MS 075+74 से लगभग 5 गुना ज्यादा विशाल था। हमारी पृथ्वी पर जब भी कोई नेचुरल धमाका होता है, चाहे वो जमीन वाले वॉल्केनो का हो या फिर समुद्र के वॉल्केनो का, वो सभी धमाके होता है लगातार बनने वाले दबाव के कारण।
यही हुई थी ऑफ्यूकस गैलेक्सी क्लस्टर के ब्लैक होल के साथ भी। इस ब्लैक होल ने 100 मिलियन के समय में लगभग 300 सोलर मास का मटेरियल निगलने के बाद हुआ था। अगर आप सोलर मास नहीं समझे तो इसे ऐसे समझिए कि यहाँ हम पृथ्वी पर चीजों को नापते हैं किलोग्राम में, पाउंड में। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को सोलर मास में नापा जाता है। एक सोलर मास लगभग 2 गुना 10 की पावर 30 किलोग्राम। अगर इसको सॉल्व करके निकालें तो खरबों से भी ज्यादा किलोग्राम निकलेगा। ऑफ्यूकस गैलेक्सी क्लस्टर का ब्लैक होल इतनी सारी क्वांटिटी को लगभग 100 मिलियन सालों तक निगलता रहा और उसके बाद हुआ यह विस्फोट। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, आप ये तो जानते हैं कि क्या होता है जब ब्लैक होल चीजें निगलता है। सभी चीजें जो कि ब्लैक होल के द्वारा निगली जाती हैं, वो सीधा उसके सेंटर के पास इकट्ठा होता है। ऐसा होता है ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पावर के कारण। लेकिन धमाके के समय क्या होता है? जब भी कोई विस्फोट होता है तब ब्लैक होल के सेंटर में जो चीजें इकट्ठा हुई थी वह इरप्ट हो जाती हैं और बाहर की ओर फेंक दी जाती हैं, जैसा कि अर्थ पर वॉल्केनो के साथ होता है। इन विस्फोटों के साथ ही बहुत सारी एनर्जी भी इरप्ट हुई है, जो कि अब गैस के रूप में ऑफ्यूकस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद नहीं है और न ही 300 सोलर मास में से किसी भी एलिमेंट का निशान मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विस्फोट के समय थ्रो करने की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा थी कि वो सारा मैटर कहाँ गया ये अब तक पता नहीं चल पाया। ये धमाका कहाँ हुआ, कैसे हुआ और किस तरह हुआ, यह जानने के बाद अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये बचता है कि आखिर हमें पता कैसे चला कि वहाँ पर ऐसा कोई यूनिवर्स में एक्सप्लोसिव हुआ था। जाहिर सी बात है, पृथ्वी से 390 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित किसी गैलेक्सी में अगर कोई भी धमाका होता है तो कैसा हुआ यह जान पाना इतना आसान तो है नहीं। दोस्तों, इस पूरे घटना के बारे में पहली बार पता लगा था 2016 में। तब नासा की चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी ने ऑफ्यूकस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सीज की तस्वीरें खींची थी जो कि एक्स-रे के फॉर्म में थी। 2016 में हुई इस स्टडी को लीड किया था नॉर्बर्ट वॉर्नर ने। वर्नर ने एक्स-रे में देखा कि एक कैविटी की वॉल बनी है जो कि किसी ब्लास्ट से ही बन सकती है। हालांकि उस वक्त यह पुख्ता नहीं हुआ कि यह किसी करप्शन के कारण ही हुआ था। बाद में नासा ने रेडियो इन्फॉर्मेशन और यूरोप के XMM न्यूटन स्पेस टेलीस्कोप की मदद से यह जाना कि इस तरह का कोई विस्फोट हुआ था और डिटेल्स निकाली जो कि आपके सामने हैं। दोस्तों, हम ऐसे ही रोमांचक और इंफॉर्मेटिव जानकारियां लाते रहते हैं। बस हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज चैनल को लाइक और शेयर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता रहता है। और हाँ, आप अपना सुझाव नीचे कमेंट जरूर करें। साथ ही आप हमको बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में जानकारी चाहिए। धन्यवाद।